पत्नी ने पहले ही खिलाई नशे की गोलियां और रात भर बाथरूम को खोद कर उसमें गाड़ डाला। जी हाँ, देखिए राजस्थान के आगरा में रूबी ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा को मारने से पहले खतरनाक प्लान तैयार किया और प्लान भी ऐसा जिसमें रूबी को किसी और की साथ की जरूरत ही ना पड़े। रूबी ने सब कुछ अकेले ही निपटा डाला। मैंने आपको कल भी इस मामले के बारे में बताया था। सुरेंद्र शर्मा जो है वो राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले थे। शादी के बाद अपनी पत्नी, दो बेटियों और अपनी मां के साथ आगरा में रहा करते थे। रूबी ने अपने पति को मार डाला और उसकी लाश को 45 दिन तक बाथरूम के टाइल्स के नीचे गाड़े रखा और उस पर नहाती रही। देखिए रूबी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है, ये बातें कबूली है कि घर में डेली झगड़े हो रहे थे, बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। इसका बहाना करके उसने दोनों बच्चों को और अपनी सास को वारदात वाले दिन ही जेठ के घर पर भिजवा दिया। फिर रात को खीर में नींद की एक या फिर आधे दर्जन से भी ज्यादा गोलियां मिलाकर पति को खिला दी। पति की मौत के बाद बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गई। इसके बाद उसने हथौड़ी और छेने से बाथरूम के फर्श पर 3 फीट गहरा खड्डा किया और पति को वहीं पर दफना दिया। जेठ की शिकायत पर पुलिस ने सर्च किया तो रूबी के पति सुरेंद्र शर्मा की सड़ी गली लाश वहीं पर टाइल्स के नीचे मिली। अगले दिन मजदूर बुलवाकर वहां सीमेंट भी करवा दिया था, ऐसा रूबी ने यह भी बताया। तब उसने लाश को गाड़ दिया वहां पर, तो उसने अगले दिन मजदूर भी बुलाया, उस पर सीमेंट भी करवाया और वारदात के कुछ दिन बाद वहां पर टाइल्स भी लगवा दी और फिर उसके ऊपर ही नहाती रही। हत्या के 2 दिन बाद रूबी खुद भी जेठ के घर पर आ गई और इस दौरान परिवार तब उससे पूछता था कि सुरेंद्र कहाँ है, तो वो बस इतना कहती थी कि वो 5,000 रुपए लेकर घर से चले गए हैं, उसके बाद लौटे ही नहीं है। बाद में जब चीजें हाथ से निकलने लगी और उसे डरा धमकाकर उसके जेठ जी ने पूछा कि बताओ क्या हुआ है, तो उसने इशारा कर बाथरूम की तरफ इशारा किया और सारी चीजें खुद कबूल ली। अब इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होंगे और क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी।